तो राहुल गांधी को भी क्या अभी समझ आई नहीं। आयु भले ही उनकी अधिक हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है अभी समझ की कमी है। जिस प्रकार से अनर्गल बयान देकर और जो वो कुछ भी बोल जाते हैं जिन्हें उन्हें समझ नहीं है। साहब कहना क्या है, राहुल गांधी जी का स्वभाव है सदैव सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए हमेशा ऐसे शब्द बोलकर और आहत करने का, दुखी करने का। उनको ये समझ नहीं है कि अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए भी कहा है तो प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र के हैं। राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के लिए भी कहा है तो गलत कहा है। और पूरे हिंदू समाज को उन्होंने जिस प्रकार से इंगित किया है, हिंदू समाज पर जिस प्रकार से हिंसा होने का, हिंदू का तो तात्पर्य यही है कि अहिंसा का पुजारी, यानी हिंसा से दूर रहना ये स्वभाव है। तो राहुल गांधी को भी क्या अभी समझ आई नहीं। आयु भले ही उनकी अधिक हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है अभी समझ की कमी है। जिस प्रकार से अनर्गल बयान देकर और जो वो कुछ भी बोल जाते हैं जिन्हें उन्हें समझ नहीं है। आप सोचें कि आप पूरे हिंदू समाज को, पूरे विश्व में हिंदू समाज जहाँ रहता है उस संपूर्ण हिंदू समाज को आप लोग हिंसा से जोड़ रहे हैं। जो हिंदू समाज चींटी के कण की चिंता करता है, हाथी के मन की भी चिंता करता है, सारे जगत की सुख की कामना करता है, पूरे जगत को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंब का भाव रखता है, उसको आप इस प्रकार से कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या है, अभी बौखलाए हुए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास के काम हो रहे हैं। और उसी नेतृत्व में हमारे राजस्थान में भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की सरकार बन गई। जो काम 5 साल में नहीं हुए थे, 5 साल में नहीं हो पाते हैं, वो 5-6 महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिए। ईआरसीपी से लेकर अनगिनत योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं। एक साथ करोड़ों रुपए अकाउंटों में तुरंत पहुंच रहे हैं। तो जो विकास के काम हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके मित्र बौखलाए हुए हैं। तो उनके पास और कुछ तो है नहीं, वो सदन को भटकाने के लिए इस प्रकार की मिथ्या फैलाते रहते। हाथरस की जो घटना हुई, क्योंकि बड़ा धार्मिक आयोजन था, किस तरह, क्योंकि किन लोगों की मौत हो गई, किस तरह देखते हैं और क्या आगे से इस प्रकार की चीजें ना हो? बिल्कुल बहुत दुखद है। मैं सबको सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में कई घटना इस प्रकार की न घटित हो। मैं यही कामना करता हूं। और इसीलिए हम लोग भी प्रदेश में जब भी कई कार्यक्रम उत्सवों की बात आती है तो हम लोग इन बातों को जरूर देखा करते हैं कि धार्मिक आयोजन हो, मेला हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ सुव्यवस्थित सब कुछ हो, कोई नुकसान न हो जाए। तो इसलिए इन सब कार्यक्रमों को भी बहुत अब देख रेख के करना पड़ेगा। भीड़ है, भीड़ में कहीं भी कोई भगदड़ हो जाए, नुकसान हो जाए, नुकसान अपनों का ही है, अपने परिवार का ही है। तो जो भी हुआ वो बहुत पीड़ाकारक है। सबको श्रद्धा सुमन है, दोबारा पुनरावृत्ति न हो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए।